हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। यहाँ विभिन्न तरह के हजारों जीव जंतु और जंगली जानवर पाए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान गलती से भी रास्ता भटक जाए तो शायद उसका जिंदा बचना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन ब्राजील के एक यंग कपल इस जंगल में रास्ता भटकने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रहा, वो भी बिना खाना और पानी के अलावा। पर आखिर कैसे इस कपल ने खतरनाक जंगलों में खुद को जिंदा रख वहाँ से बाहर निकला, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। ब्राजील का एक कपल डेब बोयर और क्रिस्टल रैमसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट घूमने का प्लान बनाया। अपने जरूरत के सामान को भरकर 27 अगस्त 2002 को ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल की शुरुआती कुछ दूरी नाव से तय किया। इसके बाद उन्होंने जंगल के भीतर ही एक छोटे से घर को किराए में लिया। दरअसल इन दोनों का प्लान था कि करीब 2 महीनों तक जंगलों में घूमा जाए, इसलिए उन्होंने घर को किराए में लिया ताकि दिन भर घूमने के बाद रात में आराम किया जा सके। अगली सुबह करीब 10 बजे वो दोनों जंगल की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें तरह तरह की पंछियां देखने को मिल रहा था। वो दोनों इन पंछियों को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। करीब 2 घंटे चलने के बाद चलने वाला रास्ता ही खत्म हो गया और आगे सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। इसलिए रैमसी बोयर को मैप देखने के लिए बोली, पर उन्होंने मैप को तो रूम में ही छोड़ दिया था। दरअसल उन दोनों का प्लान था कि लंच तक हम वापस रूम पहुंच जाएंगे और इतने समय में हम अधिक दूरी तक तय भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने खाने पीने की चीजों को भी रूम में छोड़ दिया था। सिर्फ 1 से 2 बोतल को ही साथ में लेकर गया था ताकि थोड़ा बहुत प्यास लगने पर पिया जा सके। पर उसे कहाँ पता था कि ये सफर कितना भयानक होने वाला था। अब वो दोनों वापस रूम लौटने के बजाय मैप में देखे रास्ते को याद करने लगा। कुछ देर याद करने के बाद वो दोनों कंपास की सहायता से एक नए रास्ते पर चलने लगे, जहाँ उन्हें खुद ही रास्ता बनाकर चलना पड़ रहा था। करीब 2 से 3 घंटे चलने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग रूम से करीब 7 माइल्स की दूरी पर निकल चुके थे। इसके बावजूद वो लोग रूम की ओर लौटने लगे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में चलना है। दरअसल वे लोग खुद रास्ता बनाकर चल रहे थे, इसलिए उसे रास्ते का ज्ञान ही नहीं था कि वो किस ओर से आए थे। चलते चलते रात हो गई, पर अभी तक उन लोगों को रूम नहीं मिला। लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा था कि हम रूम के करीब हैं और कुछ ही देर बाद हमें मिल जाएगा। इसलिए रात में भी वो लोग चलते ही जा रहे थे। आधी रात होने के बाद वे लोग सुरक्षित एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पर उसे जंगल के खतरनाक जंगली जानवरों सहित जहरीले सांपों से डर लग रहा था कि पता नहीं कब कौन सा जीव हम पर हमला कर दे। इसलिए वे लगातार इधर उधर देख रहे थे। अब वे सोचने लगे कि काश ये रात किसी तरह से गुजर जाए तो शायद हम कल जल्दी रूम पहुंच सके। पर जंगल में रात इतनी आसानी से कहां बीतने वाली थी। चारों तरफ मच्छरों के झुंड उन पर अटैक कर रही थी। पर ये तो छोटी सी बात थी, असली इम्तिहान तो आने वाला था। आधी रात को अचानक से उसे एक जगुआर दिखाई दिया। ये देखकर वो काफी अधिक घबरा गए और एकदम से शांत हो गए। लेकिन उन्हें पता था कि अगर हम इसी तरह से शांत रहें और अगर जगुआर ने हमें देख लिया तो शायद ये हमें मारकर खा जाएगा। इसलिए बॉय झाड़ियों को पीटकर अचानक से चिल्लाने लगा ताकि आहट सुन जगुआर वहाँ से भाग जाए। ठीक ऐसा ही हुआ, जगुआर वहाँ से चला गया। रात भर डर के साए में वो लोग सो नहीं पाए। अगली सुबह एक बार फिर से वे लोग रूम के तलाश में चलना शुरू किया। वो लगातार दोपहर तक चलते ही रहे, लेकिन कड़ी धूप में प्यास भी लगने लगी। जो पानी साथ में लाए थे अब वो भी खत्म हो चुका था, इसलिए अब वे लोग पानी खोजने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक गड्ढे में पानी दिखाई दिया, पर यह पानी बेहद गंदा था जिसे पीना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर पानी नहीं पिएंगे तो शायद डिहाइड्रेशन का शिकार भी बन सकते हैं। इसलिए ये दोनों सोचने लगे कि इसे कैसे फिल्टर किया जाए। तभी क्रिस्टल अपने अंदर के कपड़ों को उतार कर उससे पानी फिल्टर करने लगी। कुछ हद तक तो पानी फिल्टर हो गया, पर अभी भी पानी गंदा ही लग रहा था। पर इसे पीने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे। जंगल में छोटे से बड़े इतने खतरनाक जीव जंतु मौजूद थे कि उसके काटने से पल भर में ही मौत हो जाएगी। इसलिए दोनों बड़े ही सावधानी से आगे की ओर चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से आगे एक अजगर दिखाई दिया। दोनों एकदम से वहीं पर रुक गए और उसके किनारे से आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर और चलने के बाद क्रिस्टल रुककर डेब से पूछने लगी कि क्या हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। जवाब में डेब सही रास्ता बताते हुए ईस्ट में ही चलने लगा, पर क्रिस्टल चलते चलते काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो 2 दिनों से एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन फिर भी अभी तक रूम नहीं पहुंच पाई। इसके बावजूद डेब की बातों को मानते हुए उसी के पीछे चल रही थी। अब जंगल धीरे धीरे और भी घना होता जा रहा था, जिस वजह से दोपहर के वक्त भी चलने वाले रास्ते अंधेरा जैसा लग रहा था।
तभी डेव को ख्याल आया कि क्यों ना ऊंचे पेड़ पर चढ़कर रूम को देखा जाए। इसी सोच के साथ वो पेड़ पर चढ़ने लगा। अभी वो कुछ ही दूर चढ़ा था कि अचानक से उसकी हाथ की पकड़ ढीली हो गई और वो सीधे जमीन पर जा गिरा। उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन भूख और प्यास से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर से पेड़ पर चढ़ा जाए। इसी तरह से एक और रात बीत गई। तीसरे दिन भी रूम की तलाश में एक बार फिर से वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, पेड़ में लटकते बंदर के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिल रहा था। आज ये बंदर एकदम शांत पेड़ों पर लटके हुए थे। इसका सीधा मतलब था कि जरूर आगे कोई शिकारी जानवर हो सकता है, पर इसे भी नजरअंदाज करते हुए वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। अचानक से उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दिया। उन्हें लगने लगा कि कहीं बाघ तो नहीं है। तभी दूर उसे कुछ जंगली सुअर दिखाई दिया। डेव छोटे से चाकू लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा, पर घने झाड़ियों में ही वो फंसकर गिर गया और सभी सुअर वहां से भाग गए। डेव को लगा था कि अगर मैं इसके बच्चे को मार लेता तो शायद हमें खाने के लिए मीट मिल जाता, पर जंगल में किसी भी जानवर का शिकार करना इतना भी आसान काम नहीं होता, वो भी बिना किसी सही औजार के। अब दोनों पूरी तरीके से थक चुके थे, इसलिए वो दोनों आज की रात वहीं बिताने के लिए शेल्टर बनाने लगे ताकि जंगली जानवरों से थोड़ा बहुत बचा जा सके। कुछ ही घंटों में रात हो गई। दोनों शेल्टर के अंदर सोने की कोशिश करने लगे, पर भिन भिनाती मच्छरें उसे कहां सोने देने वाली थी। हजारों की तादाद में मच्छरें उन्हें काटे जा रही थी। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो शेल्टर के बाहर कीचड़ के अंदर दोनों चले गए। सिर्फ आंख, नाक और मुंह बाहर थी, बाकी पूरा शरीर कीचड़ के भीतर था। इससे उन्हें मच्छरों से तो छुटकारा मिल गया, पर अभी भी वो डर रहे थे कि पता नहीं कौन सा सांप उसे काट ले। उसी रात जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी। दोनों कीचड़ से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी तरह से ये भयानक रात भी गुजर गई। घटना के चौथे दिन वो दोनों पूरे जोश के साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे, मानो किसी भी हाल में आज वो दोनों पहुंच जाएंगे। पर 4 दिन से भूखे रहने की वजह से क्रिस्टल को चक्कर जैसा लग रहा था। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनाई दिया। दोनों मदद के लिए चिल्लाते हुए आवाज लगाने लगे, पर कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज भी शांत हो गई। वो कुछ दूर चलते, फिर कुछ देर आराम करके फिर से चलते। इसी तरह 6 दिन बीत गया। छठा दिन जब क्रिस्टल सो रही थी, तब डेव उसी के बगल जमीन में 6 डे लॉस्ट लिख दिया और उसके साथ बीते इन दिनों को याद करके रोने लगा। पर अभी भी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें और भी कितने दिनों तक बिना खाना और पानी के भटकना पड़ेगा। पर डेव ये जानता था कि अगर हम रूम नहीं खोज पा रहे हैं और अगर हमें नदी मिल जाए तो हम उसी के किनारे आराम से बाहर निकल सकते हैं। पर अभी तक ना तो उसे रूम मिला था और ना ही कोई नदी। क्रिस्टल के जागते ही एक बार फिर से वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बहते पानी की आवाज सुनाई दिया। वो समझ गया कि हमारे आसपास ही नदी बह रही है, पर जिस ओर से आवाजें आ रही थी वो रास्ता झाड़ियों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। इसके बावजूद दोनों पेड़ की टहनियों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्हें पानी का किनारा मिला। दोनों पानी में उतरकर चलने लगे। तभी अचानक दूर एक मोटर बोट की आवाज सुनाई दिया। दोनों जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, पर जहाँ पर ये दोनों थे ठीक उसकी विपरीत दिशा की ओर बोट जा रही थी। लेकिन लगातार चिल्लाने की वजह से बोट में बैठे शख्स ने उसकी आवाज सुन लिया और अपना बोट घुमाकर उसी की ओर ले गया। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खुशी से रोने लगे और खुशी खुशी वो दोनों उस बोट पर बैठकर वापस घर चले गए। आज भी ये दोनों कपल जिंदा है और दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके हैं। तो ये थी कहानी डेव और क्रिस्टल की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।